दोस्तों नमस्कार। अभी मैं सुल्तानपुर ज़िले में हूँ। बता दें आपसे कि जिस तरह से यहाँ पे गोलीकांड होता है, उस गोलीकांड में दो दो परिवार बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने गोली मारा है संतोष अग्रहरी, वो उनकी पत्नी हमारे पास में बैठी हैं, और जो साला मारा गया है वो भी समझिए कि कहीं न कहीं इनका भाई था। इस महिला के लिए कितना धर्म संकट की बात है कि इनके भाई को इनके ही पति ने गोली मारा। इनकी जो माँ है वो पहले से विधवा हैं। कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो लड़की होती है उसका जो मायके होता है, अगर उसके पिता नहीं हैं तो कम से कम चलो उसके भाई का सहारा होता है। लेकिन अब ऐसा ये पूरा घटनाक्रम ही है कि ये महिला अब ना तो इनके पिताजी रह गए, वो तो पहले चले गए दुनिया छोड़ करके, और इन्हीं के पति ने जो है इनके भाई गोली से भून डाला। आइए हम तो जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मामला एक बीच में लड़की का है। कहा जाता है कि लोग शादी तो कर लेते हैं, इनका जब शादी इनके पिता ने या इनके भाई ने किया होगा तो कितनी तमन्ना रही होगी, भाई कम से कम इनके भाई सोचा होगा हमारी बहन जाएगी, खुश रहेगी, उसी मतलब वही उनको वो बड़ा खुशी था। लेकिन आज वही हाल है कि इनके पति जेल में और इनका भाई दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा अग्रहरी है जी। जो कि मैं सुल्तानपुर में किराए के मकान में अपने पति के साथ रहती थी। और मेरा भाई जो है आया था, शादी में आया था, जो है मेरे मौसी के लड़के की शादी थी। तो काफ़ी थोड़ा शाम हो चुकी थी, तो मेरा भाई सोचा कि चलो मैं बहन से मिल लेता हूँ, मिलने के बाद ऐसे चला जाऊँगा बारात। जो कि मैंने मना भी किया था अपने भाई को कि भैया तुम मत आओ, झगड़ा लड़ाई तो ऐसे बहुत दिन से चल रही थी। और उसके बाद में जब मेरा भाई आया तो आके जो है भी सामने मेरा पति भी मौजूद था, बैठा था उस समय मौके पे। अपने भाई, दो रूम थे, अलग रूम में अपने भाई को मैं बैठाई कि कहीं ऐसा ना हो लड़ाई झगड़ा करने लगे। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था फिलहाल। तो आके बैठा, चाय पानी हुआ, चुपचाप बैठे। फिर मैंने अपने भाई से कहा भैया तुम चले जाओ। भैया फिर नहीं गए, कहे अभी नहीं जाऊँगा, थोड़ी देर बाद जाऊँगा। तो मेरे पति ने कहा कि अपने भाई को बुलाओ, मुझसे दो बातें करनी है। तो हमने कहा कि मेरे भाई बारात में आए हैं, जो तुम्हें करना होगा तुम बाद में फ़ोन करके बुला लेना, चले जाना, जो दो बातें करनी होगी अपना बाद में कर लेना, अभी शादी उनको अटेंड करने दो। उन्होंने नहीं माना। फिर मैंने अपने भैया से भी कहा कि भैया अभी तुम मत आओ, बाद में आना, लेकिन नहीं माने। चले आया कि जैसे बैठे वैसे तुरंत हमारे पति ने गाली गलौज देने लगे और कहने लगे कि मैं इनको नहीं रखूँगा। क्या आपको ये जो आप बता रही हैं कि आप मना करती थीं, तो क्या आपको लगता था कि ऐसा कर सकते हैं ये? किसको? मेरे पति को? वो तो बहुत दिन से धमकियां ऐसे दे रखी, लेकिन हमको इतना नहीं पता था कि ये मार डालेंगे, नहीं तो किस लिए हमारे भाई यहाँ आते एकदम जान से ही ख़त्म कर देंगे। हम इतना नहीं जानते थे फ़िलहाल। लेकिन इसके कारण हमारे जो हस्बैंड हैं वो दूसरी जो है लड़की से उनका संपर्क था, जिसका नाम सान्या यादव है। उस लड़की के चक्कर में चलते हुए इन्होंने हमारे भाई की हत्या कर दी। जो कि ये लड़की लखनऊ में रहती है, इसका घर जौनपुर में है। सान्या यादव नाम है। इसके पिता का सान्या यादव, पिता का नाम विनोद यादव है। इनकी माता का नाम सान्या यादव के सुदामा यादव है, जो कि हमारे पति ने इसके साथ कोर्ट मैरिज करवा लिया है। इसी के चलते हुए हमारे भाई को इन्होंने गोली मारी है। अब मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। समझिए कि कहीं न कहीं उस लड़की के चक्कर में संतोष ने अपने साले को गोली मार दिया। ये उनकी संतोष की ये पत्नी है। इनका कहना है कि एक सान्या यादव नाम की लड़की, जो कि उससे संतोष कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करवाए हो चुका था। हाँ। कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं, और उसके ही कारण जो है सारा ये मामला होता है। कभी ये जानकारी कब मिली आपको? ये जानकारी साल भर से हो गई, क्योंकि हमारे पास फ़ोन कर के गाली देती थी सान्या यादव हम जो हमारे पति की जो है गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ कोर्ट मैरिज करवाए हैं, उसको जो है उससे गाली दिलवाते थे। मुझे लखनऊ में ले जा के गाली देती थी, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग थी। मेरे पति मुझे मार पीट के मोबाइल हमारी छीन लिए, हमसे मोबाइल नहीं दिए। उसके साथ फ़ोटो भी खिंचाए हैं। उसको घुमाने टहराने सब जगह ले जाते थे। इसी बात में जब मैं कुछ कहती थी तो मुझे बहुत मारते पीटते थे। 2-3 बार मेरे बाहर भी पिस्टल उठाए थे कि मैं मार डालूंगा। हमारे बच्चे हमको अंदर में कमरे के अंदर बंद कर लेते थे। जब वो निकल जाते थे तब जो है मुझे चले जाते थे, तो बच्चे दरवाज़ा खोलते थे। बाकी वैसे तो मुझे बहुत मारते थे, उसी के चक्कर में, सान्या यादव के चक्कर में। वैसे मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों की दुर्बुद्धि आप देखिए कि 3 बच्चे ना? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे होने के बाद
जिस वो सान्या यादव के पीछे पड़े हैं और जिसके नाते पूरा कांड होता है, उनकी जब जवानी ढल जाएगी भैया ना, तो कोई काम नहीं आएगा आपको। ये सब एक समय के लिए केवल होता है। आपके पास 3-3 बच्चे थे, आपको इन बच्चों को पढ़ाना था, लिखाना था, इनको आगे बढ़ाना था। आखिर में जब पूरी कहानी ये सब बच्चे आखिर में सुन रहे होंगे, तो वो जमाना गया। अब जमाना ये है कि सब बच्चे बहुत होशियार हैं, आखिर में क्या इनके मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बेचारे बच्चे आखिर में क्या सोचेंगे अपने पिता के बारे में। तो उस दिन जिसे बताया जा रहा है कि मतलब जैसे ही आपके भाई कहाँ बैठे तो ये कहाँ बैठे थे? मेरे भाई ये दो रूम है, अलग रूम में मैं अपने भाई को बैठाई थी, दूसरे रूम में। वहाँ चाय पानी नाश्ता हुआ, इनके सामने नहीं लाई थी, न माँ को लाई थी न भाई को लाई थी, दोनों को अलग रूम में बैठाए थे। इन्होंने खुद कहा कि बुलाइए, हम 2 बातें करेंगे तुम्हारे भाई से। मैंने कहा कि मेरा भाई बारात में आया है, शादी अटेंड कर लेगा, जब तुम्हें करना होगा फ़ोन करके यहीं रहेंगे, आप बुला लीजिएगा, अभी मेरा भाई इस समय नहीं आएगा। उन्होंने कहा नहीं बुलाइए। फिर मेरा भाई आया, आके जैसे बैठा वैसे तुरंत गाली गलौज करने लगे, कहे इनको ले जाओ, मैं इनको रखूँगा नहीं। मेरा भाई कहा गाली मत दो, बस इतनी सी बात पे उन्होंने तुरंत पिस्टल उठाई, तुरंत गोली मार दी मेरे भाई को, जो कि 3 गोलियाँ मारी मेरे भाई को। मेरा भाई घर से भागा, जाके सीढ़ी पे जाके गिरा। बताइए हम लोगों के ऊपर क्या बीती। हमारे 3 बच्चे हैं, ये भी जो है अनाथ हो गए। इधर का 3 पूरा तो खराब ही कर दिया, अपना तो खुद का वही हो गए। उनको जो है अब कौन सा न्याय बताएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को, राजेश और मेरे पति को, मेरे देवर हैं राजेश, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनकी माता जी हैं जिनके चलते ये सारा कांड हुआ। तीनों लोग मिलके, मेरी सास, मेरे देवर, मेरे पति, इन तीनों लोगों की रजी साजिश थी, जो कि मेरे भैया को मारने के लिए। अच्छा, जैसे आपको जो लाइक नहीं करते थे, मतलब कि इसे पसंद ना करना, क्या वो मतलब जो सास माँ आपकी मतलब वो भी नहीं चाहती थी कि आप रहें? कोई नहीं चाहता था, ना मेरी सास चाहती थी, ना मेरे देवर चाहते थे राजेश, ना मेरी देवरानी सुमा ने भी नहीं चाहती थी कि ये रहें इस घर में। सब लोग मुझे भगा देते, तभी तो मैं किराए के घर पे रहती। कहते थे क्या लाए, तुम्हारा बाप दिया था, तुम्हारा बाप घर बनवा के आया है। अब बताइए इसके आगे मैं क्या कहूँ, और कुछ नहीं करना चाहती हूँ उन लोगों को। आखिर में क्या दिक्कत था उनको आपसे? अब आप उन्हीं से पूछिए क्या दिक्कत था। हमको चाहती नहीं थी, रखना नहीं चाहती थी, शुरू से नहीं रखना चाहती थी, बहुत तंग करती थी, बहुत परेशान करते थे कुल घर मिलके मुझे। मेरी सास, देवरानी, देवर, मेरी जो कि ननद भी इसमें शामिल है, वो भी जो है शादी हो गई, वो भी गाली गलौज हमेशा करती थी, हमें बहुत परेशान करती थी। ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब अगले व्यक्ति को लगता है कि अगला परिवार, मतलब जो पत्नी है उसके परिवार वाले गरीब हैं, कोई उस लायक नहीं है कम से कम है जो उनका टक्कर ले सके या उनको परेशान कर सके, तो तमाम ऐसी घटनाएं, उनको लगता था कि आपका परिवार मतलब सक्षम नहीं है उससे झगड़ा करने में, लड़ने में। कौन था, हमारे एक ही भाई था जिसका सहारा था, उसको भी मार डाले। अब कौन लड़ने वाला, कौन सक्षम करने वाला। अब वही योगी मोदी जाने, वही योगी मोदी हमें सब जो है कराएं अपना। चलो, बस शादी कितना दिन हुआ आपका? हमारा शादी हो गया 2009 में हुई थी, कम से कम लमसम हो गया 15-15 साल हुआ हमारी शादी को जी। क्या 15 साल में मतलब ये समस्या अभी यही 1 साल में हुआ है कि पहले साल भर से? पहले तो जो लड़ाई झगड़ा होता था, साल भर से कुछ ज़्यादा कर दिया। 1-2 साल से इन्होंने बहुत ज़्यादा झगड़ा कर दिया, बहुत ज़्यादा मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, भगाना। मैं तुम्हें रखूँगा नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जाओगी। रात रात को भगा देते थे, घर से निकाल देते थे। मैं बाहर जो है जाके बैठती थी बाहर जाके, लेकिन मैं किसी से कहती नहीं थी कि चलो घर है अपना। 3 बच्चे, हम कहाँ इनको लेके जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जाके अलग किनारे बैठ जाती थी। सुबह भी दरवाज़ा नहीं खोलता था, भगा देता था कि बुलाओ अपने घर को जिसको बुलाना। अब मैं किसको बुलाऊंगी, एक भाई था वो भी चला गया। कितना कष्ट लगता है कि जब इनकी शादी हुई होगी, इनके माता पिता क्या इसीलिए शादी किए थे कि तुम जो है इनको घर से भगा दोगे, या ये महिला इन सब बातों को अपने परिवार से कभी नहीं बताई होंगी आपकी, ताकि इनको कष्ट होगा परिवार वालों को? बताए थे, कभी कभार बताते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी तभी बताते थे। इससे पहले सोचते थे परिवार है, घर है, बस जाए ज़्यादा सही है, लेकिन उसने बसाना नहीं चाहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें रखूँगा नहीं, चाहे जिस हाल में जाओ तुम यहाँ से जाओ। इसीलिए मेरे भाई को मार डाला। अब तो मार के तो जो सान्या से कब संपर्क इनका हुआ, कैसे हुआ? सान्या से साल भर से संपर्क हुआ, लखनऊ से जी।
मैं जो कि इनके साथ, मैं तो यहाँ रहती थी सुल्तानपुर में, लखनऊ में 15-15 दिन 20-20 दिन 1-1 महीना घर पे नहीं आते थे। तब धीरे धीरे करते करते इंसान पता लगा गया कि तुम कहाँ रहते हो, तो पता लगा। उसके साथ में फ़ोटो भी खिंचाए हैं, वो फ़ोटो खिंचा के रखे हैं उसके, जो कि मुझसे 12-12 बजे रात को मेरे पास फ़ोन कर करके गाली मुझे स्वयं देती थी। तुम अपने, वो लड़की? हाँ, वो लड़की स्वयं गाली, सान्या यादव गाली मुझे देते थे कि तुम अपने 3 बच्चों को लेके जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, क्या है तुम्हारा। मैं इनके साथ कोर्ट मैरिज करवाई हूँ, मैं इन्हीं के साथ आके रहूँगी, तुम पहले यहाँ से जाओ। तो मैंने कहा मेरे शादी ब्याह मैं कहाँ जाऊँगी। कहें तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ कोई हक अधिकार नहीं है। यही सान्या यादव भी कहा है, ये मेरे पति भी कहें तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें रखूँगा नहीं, मैं उसी के साथ सान्या यादव के साथ में रहूँगा। वैसे मैं कहूँगा कि ये जैसे एक महिला जो है, एक महिला का जो दर्द है क्यों नहीं आखिर में समझती है, वो सान्या यादव जिनके कारण पूरा ये मामला हुआ, आखिर में कल अगर वही पति अगर आपको छोड़ देगा, मान लो कोर्ट मैरिज हो गया ठीक है, लेकिन कल हो सकता है जब वो ऐसे पत्नी को जो मतलब शादीशुदा हैं, 3 बच्चे हैं, छोड़ देता है, कल हो सकता है कि किसी और के चक्कर में अगर आपको छोड़ दिया तब बात कि आखिर में एक दर्द क्या होता है पत्नी का। और एक महिला ही एक महिला के लिए मतलब काल बन जा रही हैं। और आपको गाली देती थी, गाली देती थी, बहुत गाली देती थी। 12-12 बजे रात के जब जब उनको समय मिले तब तब गाली, ऐसे बैठे भी रहते थे। जब मैं उनसे बताती थी तो कहें देंगे गाली, क्या करोगी, क्या कर लोगी तुम। मेरे पति कहें देंगी गाली तुमको सान्या यादव, क्या तुम कर लोगी, जो करना हो कर लो, जो कराना हो करा लो, ऐसे कहती थी। लेकिन मैं क्या करूँ, किससे कहूँ, बताइए आप। आज अगर यही घर सबल होता, अगर ये बड़े लोग होते और पिता इनके आज अगर होते और इनका अगर भाई होता, तो बता दूं आपसे कि वो संतोष की हिम्मत नहीं होती कि इन महिला को छोड़ देते और किसी और साथ जा कर के और मजा लेते। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो कहीं न कहीं समाज में और जो लोग हैं उन्हें ऐसे रास्ते पर लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और आज अगर इनका भाई चला गया, इनके आपके तो मतलब एक डबल दर्द है, एक तो पति जेल, भाई आपका, भाई तो मेरा चला ही गया। अब तो एकदम किसी का सहारा नहीं रहा। अब तो किसके सहारे मुझे जीना है, आप ही बताइए, कौन सहारा बनेगा हमारा। आपका दोनों दरवाजा बंद, एक तो ये भी और वो भी दोनों खराब हुआ। अब तो बताए हम 3 बच्चे लेके हम किधर जाएंगे। वही योगी मोदी सहयोग दें हमारा, जो कुछ है सहयोग योगी मोदी जी। दोस्तों लास्ट में यही कहना है कि समझिए कि आखिर में परिवार ये तो पूरी तरह से, इनकी माँ विधवा है, ये खुद समझिए इनके पति जेल चला गया, इनके घर में भाभी लगती हैं आपकी, भाभी हैं, वो भी मतलब विधवा हो गई, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और इस पूरे परिवार का इस पूरे अगर मामले को देखा जाए तो इसका मेन जड़ है और वो है सान्या यादव नाम की लड़की, ऐसा उनकी पत्नी बता रही हैं। वही प्रेम प्रसंग ही जो है पूरे परिवार बर्बाद कर दिया। ऐसे लगता है कि जैसे वो जो राइफल जो मतलब पिस्टल था उसको लोड कर करके रखे थे वो, क्योंकि अगर भरते तो उतना टाइम तो भाई भाग लेता आपका, भाग लेता। लेकिन किसी ने देखा नहीं कि गोली भर रहे हैं। वो 24 घंटा अपने पास वो पिस्टल रखे रहते थे। कोई अगर देखता भी कि गोली भर रहे हैं तब भी मैं अपने भैया को घर से भगा देती। मैंने पिस्टल क्यों मतलब लिए थे, कोई डर था उनको कि इसे आखिर पिस्टल क्यों लिए थे अपने पास? अब पता नहीं किस लिए लिए थे, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं था। पता नहीं उनको कौन है पिस्टल, खाने को तो उनको है नहीं, पता नहीं कौन उनको पिस्टल दे दिया। अब ये मैं भी खुद नहीं जानती। क्या उनका अपना नहीं था क्या? वो मैं अपना ही था, खुद का था पिस्टल, खुद रिवाल्वर पिस्टल है अपनी, उनकी सारा वो था। ठीक। हाँ। दोस्तों मैं यही कहूँगा लास्ट में, कभी कभी सरकारें जो हैं कुछ चीज़ें देती हैं अपने मतलब समझिए सुरक्षा के लिए, लेकिन वो कभी कभी किसी के लिए काल का गाल बन जाता है। वही हाल हुआ कि पूरा पूरा बर्बाद हो गया। और उस अच्छा गोली कहाँ कहाँ मारे थे वो? गोली सीने में मारे थे, 3 गोली मारे थे मेरे भाई को, सीने में 3 गोली मारे थे। जैसे जब पहली गोली लगी होगी तो हल्का सा मतलब इधर उधर हुई होंगी। मेरा भाई ऐसे सीधे सामने आके चुप से बैठना, थोड़ी पता था कि मेरे भाई को मार डालेंगे, नहीं तो हम सामने ही ना आने देती। आके चुप से ऐसे बैठा था, जो कि मैं इन्हीं की जस्ट बगल खड़ी थी कि झगड़ा लड़ाई अगर कुछ होगी तो मैं अपने भाई को बाहर निकालूंगी, उनको अंदर ढकेलूंगी। मैं इसमें रह गई, हम ये थोड़ी जाने थे कि पिस्टल मार देंगे। तो जैसे मेरा भाई ऐसे आके बैठा, ऐसे तुरंत गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज में तुरंत मेरा भाई यही इतना बोला कि आप गाली मत दीजिए, नहीं रखोगे तो मैं लेके जाऊंगा। बस यही इतनी बात पे तुरंत गोली उठा के तुरंत सीने में 3 गोली तड़तड़ा के मार दिया। उसके बाद मेरा भैया भागा भी, जाके सीढ़ी पे जाके गिरा। चलिए भैया, बस यही कहना है कि बेटा क्या चाहते हैं आप लोग, पिताजी क्या होना चाहिए?
मेरे पापा को फांसी चाहिए इसी के। देखिए मैं कहूँगा ये रियलिटी भी है कि बच्चे तो कह तो रहे हैं, लेकिन ये बात भी आप समझिए कि कहीं न कहीं ये बच्चे भी अनाथ ही हो गए हैं, क्योंकि उनका जेल हुआ गोली कांड में, वो अपराधी सिद्ध हो गए पूरी तरह से। तो वो उनका तो आजीवन अब वो जेल में रहेंगे और बच्चे बर्बाद हो गए, पत्नी बर्बाद हो गई। लेकिन इसका जो मेन जड़ है वो एक लड़की है। कहीं न कहीं अभी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे लड़कियों को, ऐसे महिलाओं को कम से कम दूसरे के परिवार में आ कर के जो है किसी के जीवन को बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि ये पूरा परिवार अगर बर्बाद हुआ है तो इसी थोड़ा बात करेंगे आपसे। क्या कहिएगा पूरे इस घटनाक्रम को? भैया ये बहुत दर्दनाक घटना है। हमारा भाई इतना निर्दोष, इतना सीधा, इतना, अब क्या बताएं, हम कुछ कह नहीं सकते कि उसके जैसा हमने किसी इंसान को आज तक देखा नहीं। इतना अच्छा स्वभाव था उनका। इतना अच्छा स्वभाव ही नहीं, हर चीज़ में था वो। मतलब आज तक किसी बच्चे से उन्हें गाली गलौज तक नहीं किया है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे भाई का दोष क्या था जो इस मुकाम तक पहुंचा है। उसको हाथ पैर मार देता, टूट जाता, ऐसे कहीं पैर में गोलियां मार देता अगर उससे इतनी खुन्नस थी। लेकिन इतना बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? क्या काम था इसका? मतलब ऐसे कोई भाई अपनी बहन का दर्द कहाँ तक सहेगा? क्या अपने भाई को बहन का हक नहीं बनता है कि भाई की बहन परेशान हो रही है, बहन प्रताड़ित हो रही है तो उसकी मदद करे वो? अगर मदद करना इतना ही गुनाह है तो कोई भाई आज के बाद अपनी बहन की मदद नहीं कर पाएगा। जब शादी होना होता है तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करें तुम्हारी बहन बहुत सेवा करेंगे, और शादी जब हो जाती है तो फिर इस तरह लोग मतलब जो है समाज में लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। आज इस घर में अगर देखा जाए तो माता जी बैठी हैं, ये भी कहीं न कहीं पहले से विधवा हैं। इनके बेटे बोल पाएंगे आप? थोड़ा सा हमारा ठीक बहुत कुछ था, क्या बताएं आपसे। समझिए कि ये थोड़ा सा और कुल मिला के हमारे भाई का एकदम निर्दोष, जैसे कहते हैं कि एकदम निर्दोष, माने निर्दोष जैसे होता गाय, उस प्रकार से मेरा भाई था। लेकिन उसको क्यों इतनी जरा बात पे मार दिया ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या अंतिम दर्शन भी हुआ था आपका कि नहीं? मेरा दर्शन अंतिम 3 महीने पहले हुआ था बस। उसके बाद अभी न रहने के बाद उनका हम चेहरा देखे हैं। दोस्तों समझिए कि बहुत ही दर्द भरी ये पूरी कहानी है इस सुल्तानपुर ज़िले की। कहीं न कहीं आए दिन जो है इससे घटनाएं हो रही हैं। क्या लोगों में मतलब पुलिस प्रशासन का भय नहीं है कि आखिर में कारण क्या है? ये है कि इनको इस तरह से प्रशासन इनको सज़ा दे, कम से कम समाज में और लोग जो हैं उनकी दोबारा हिम्मत ना हो कोई घटना करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।